एक पिता का फैसला। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कड्डी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है, न बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही है। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सोनम को दे दी। सासू माँ बहू सोनम को चाय देने के पश्चात पतिदेव अशोक जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज़ हरकत को नज़रअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहाँ से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिनों से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ प्रभाजी अपने पति देव अशोक जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति देव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। प्रभाजी ने सारी उम्र तो उनके बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठीनुमा पर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसा मनमोहक वातावरण में वहाँ पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता था। पहले वह अशोक और इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ जाते थे। प्रभा मनमानी होती तो अशोक बड़े जिद्दा दिल शब्द में कहते, पार्टन रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के कैरियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका न छोड़ती। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद ले नवीन। आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की तो जगह है घर में। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा है जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, थोड़ा तमीज़ से बात करो, नवीन क्रोध से बोला। लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा मैं और सोनम एक बड़ी कार खरीदने चाहते हैं। पर बेटा एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी की रखेंगे भी कहाँ? अशोक जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यहीं गैराज बना लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही और मम्मी कब तक देखभाल करेगी। इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमज़ोर कर रहे हैं। यह सुनकर प्रभा तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा? मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे चार लोगों का लिहाजा किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं है, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया और ये भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। न कि ये सब। वह दंदाने हुए अंदर चले गए। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बातें से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुँह से ऐसी बातें सुनकर दोनों को दिल भर आया और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को कुछ अभी ही समय हुआ था जो थोड़ा सुकून से गुजरना था।
पहले की ज़िंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में अशोक जी आज पूरी तरह उबाहू होने में रहे। कुछ सोचते रहे और कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे, लेकिन सुबह जब उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभु ने रोआ से लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक बोले। पर हद से ज़्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधे में पानी देने भी नहीं निकली और न ही किसी से बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टॉयलेट का बोर्ड टंगा देख नवीन ने बोचक स्वर में अशोक से प्रश्न किया। पापा, माना कि गड़बड़ा है, पर यह टॉयलेट बोर्ड किस लिए? अगले महीने में मेरे स्टाफ में मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान होकर बोला नवीन। पर कहा तुम्हारे पोर्शन में? अशोक जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। नवीन का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई प्लेट देख लेना या कंपनी के प्लेट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्गों तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना, बाकी रह गया था। पापा, मेरी तो मतलब नहीं था, नवीन सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोग को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने ही बनाया, ये पेड़ और उनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितने मनौतिया के साक्षी हैं। तो यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए, नवीन ने स्वर अब नम्र हो चले थे। न बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग कर मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है न कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें तो यह एक ही बार मिलती है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल SK Sharma 2268 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।